चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव की, जहां पर कांग्रेस में एक बार फिर से बगावत देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि बीजेपी में कई कांग्रेस नेता शामिल हो सकते हैं, जहां दूसरे दलों के कई दिग्गज भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि विपक्ष के विधायकों के शामिल होने की अटकलें भी सामने आ रही है। तो हजारों लोग बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और इसके साथ ही अब ये भी संभावना जताई जा रही है कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आएगा उसके साथ ही बीजेपी की ऐसे कई कांग्रेसी हैं जो कि सदस्यता लेते हुए नजर आएगी। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सोनू सिंह का रुख कर लेते हैं। सोनू, बीजेपी में कई कांग्रेसी शामिल हो सकते हैं, सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है और इससे पहले हमने उत्तराखंड में देखा कि लगातार कांग्रेस छोड़ने का सिलसिला जारी था। ऐसे में इस बार क्या स्थिति नजर आ रही है उत्तराखंड में कांग्रेस की? देखिए, जिस तरह से आप अगर हम पिछले कुछ समय पर गौर करें तो जिस तरह से कांग्रेस के तमाम नेता जो हैं वो कांग्रेस को अलविदा कहकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। यहाँ तक कि जो जनपद चमोली के बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र के जो मौजूदा विधायक राजेंद्र भंडारी, उन्होंने जब अपनी विधायकी को छोड़ बीजेपी का दामन थामा, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से कांग्रेस के नेताओं का कांग्रेस से अब धीरे धीरे मोह भंग हो रहा है और बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। और अटकलें इस बात की भी लगाई जा रही है कि कुमाऊं क्षेत्र के कई ऐसे कांग्रेस के विधायक हैं जो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कांग्रेस है वो उत्तराखंड में किस तरह से कमजोर हो रही है और बीजेपी का कुनबा जो है किस तरह से बढ़ रहा है। एक रोज पहले की अगर हम बात करें तो बसपा के नेता हैं जो सुबोध राकेश हैं, वो बीजेपी में शामिल हुए अपने तमाम समर्थकों के साथ, और जो कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं उन्होंने कांग्रेस से को इस्तीफा दिया है और बीजेपी में शामिल होने की उनकी अटकलें लगाई जा रही हैं। इसके अलावा अगर हम अभी तक के समय पर गौर करें तो निश्चित तौर पर हजारों की तादाद में अन्य दलों के नेता, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, अन्य दलों के जो नेता हैं वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। और ऐसे में जहां बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है तो वहीं कांग्रेस जो है वो कमजोर होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, और इस पर काम करने की बेहद ज्यादा जरूरत हो जाती है सोनू, क्योंकि जिस प्रकार से स्थिति देख रहे हैं, 2 लोकसभा चुनाव देखिए जहां पर 5 सीटें कांग्रेस हारती हुई नजर आ रही है और इस बार तो बीजेपी ने साफ कह दिया कि इस बार बीजेपी हैट्रिक लगाने वाली है उत्तराखंड में। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि जो नाराज कार्यकर्ता है या जो उपेक्षा के शिकार है उनसे कांग्रेस के दिग्गज नेता बात करे, वार्तालाप करे, ताकि स्थिति को संभाला जा सके। तभी कहीं ना कहीं कांग्रेस उत्तराखंड में थोड़ी बहुत स्थापित हो सकती है। लौटूंगी आपके पास, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे।